अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक कोर्स लेके आया हूँ जिसका नाम है अमेज़ोन पे आप किस तरह से सेलिंग और कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भी आप अमेज़ोन से पैसे कमा सकते हैं। तो इसमें आप एज ए इन्वेस्टर और एज ए वीए काम कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एज ए इन्वेस्टर काम कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं है कि आप फ्री सर्विसेज देना चाह रहे हैं तो आप एज ए वीए काम कर सकते हैं। तो जिसने भी अमेज़ोन का बिज़नेस शुरू करना है उसे सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए कि अमेज़ोन बिज़नेस मॉडल्स क्या हैं और अमेज़ोन पे किस तरीके से सेलिंग हो रही है और किस तरह से सेलिंग हो रही है। तो इसमें सबसे पहले आता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल ये होता है कि आप अपना खुद का एक ब्रांड खोलते हैं, रजिस्टर करवाते हैं वहाँ पे अमेज़ोन पे, तो आपका एक ब्रांड वहाँ पे बन जाता है, आपका ट्रेडमार्क होता है वहाँ पे। तो जिस तरह यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड होते हैं, आपने देखे होंगे कई बार यहाँ पे ब्रांड की दुकानों के बाहर बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं ब्रांड के। तो इसी तरह ब्रांड आप रजिस्टर करवाते हैं, अपनी प्रोडक्ट होती है चाइना से, फिर शिपिंग करवाते हैं, एक ही प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं। तो सारा आपका बजट एक ही प्रोडक्ट पे लग रहा होता है, 20 से 30 हज़ार डॉलर जो भी आपकी इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है वो सारी एक ही प्रोडक्ट पर लगेगी। अगर वो प्रोडक्ट ना चला सही तरह तो आपका सारा बिजनेस और सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो ये प्राइवेट लेबल सबसे ज़्यादा कर रहे हैं लोग। इसमें 59% है जो अमेज़ोन पे सेलर्स बैठे हैं, इसमें से 59% जो है वो प्राइवेट लेबल ही कर रहे हैं। इसमें सक्सेस रेशो इतनी नहीं होती, इसमें 50-50 होता है कि 50% आपको 50% होता है कि आपका प्रोडक्ट चल जाएगा और 50% होता है कि नहीं चलेगा। तो इस तरह इसके बाद आता है होलसेल में ये होता है कि आप बाई करते हैं ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेके आप, ये बिल्कुल एक किराने स्टोर की तरह होता है। जैसे यहाँ पे जनरल स्टोर होते हैं तो प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पे बहुत सारे, एक स्टोर में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। इसी तरह ये होलसेल का बिज़नेस भी इसी तरह है कि एक स्टोर होता है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हम लिस्ट करते हैं, ब्रांड अप्रूवल लेके डिस्ट्रीब्यूटर से हम अकाउंट सेटअप करके। तो ये इसमें सक्सेस रेशो ज़्यादा होती है, 80 to 90% इसमें सक्सेस रेशो होती है। तो ये 26% सेलर्स कर रहे हैं। इसके बाद आता है रिटेल आर्बिट्राज में आप, इस तरह होता है कि आप वहीं पे रहते हैं। अगर आप यूएसए या यूके में रहते हो तो फिर रिटेल आर्बिट्रेज हो सकता है। इसमें आप फिज़िकल तौर पर वहाँ पे बाइंग करते हैं, मतलब वहाँ से बाइंग करके आप अपने वेयर हाउस या घर में लेके आए हैं, फिर आप अमेज़ोन के वेयर हाउस भिजवाएँ और वहाँ से सेलिंग करें। तो ये 19% लोग ये काम कर रहे हैं। इसके बाद आता है ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये होता है कि आप रिटेलर के पास बेच रहे होते हैं। रिटेलर मतलब एक रिटेलर से लेकर दूसरे रिटेलर पर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे, जैसे वालमार्ट से लेकर अमेज़ोन पर सेल कर दिया या ईबे से लेकर अमेज़ोन पर सेल कर दिया, तो ये ऑनलाइन आर्बिट्राज होता है। तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन इतने नहीं होते, इसमें 10 to 20% प्रॉफिट मार्जिन होता है और इसमें रिस्क कम होता है, रिस्क ज़्यादा नहीं होता है। इसमें हम ब्रांड अप्रूवल वाला कोई चक्कर नहीं होता, इसमें हमारी इनकम बहुत जल्द आना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आता है ड्रॉप शिपिंग यार अब तो पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी है। जो अमेज़ोन ने सारे अकाउंट बंद कर दिए ड्रॉप शिपिंग के। ये इस तरह होता था कि हम अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर देते थे एफपीओ मॉडल के थ्रू। तो जब हमारे पास आता था ऑर्डर तो हम सीधा सप्लायर के पास जाते थे। जैसे वॉलमार्ट से अगर हमारी सोर्सिंग है, हम वहाँ पे जाते थे तो उनको हम ऑर्डर प्लेस कर देते थे अपने कस्टमर का एड्रेस दे के। तो वॉलमार्ट सीधा कस्टमर के घर पहुँचा देता था और पैकिंग वगैरह वॉलमार्ट की होती थी। तो अब अमेज़ोन ने बिल्कुल बैन कर दिए ये, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो रही अब। फिर भी 10% लोग कर रहे हैं वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग, जो अमेज़ोन के रूल्स के
मुताबिक है, जो सेलर्स रूल्स को फॉलो कर रहे हैं वो 10% ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। इसके बाद हैंडमेड प्रोडक्ट्स होती हैं, मतलब हाथ से बनी हुई प्रोडक्ट, मिट्टी के प्याले वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो हाथ से बनती हैं, टोकरियाँ वगैरह हो गई, तो ये 8% लोग हैंडमेड का काम कर रहे हैं अमेज़ोन पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अमेज़ोन बिजनेस मॉडल्स की समझ आ चुकी होगी। तो अगली वीडियो में मैं आपको प्राइवेट लेबल और होलसेल का डिफरेंस बताऊंगा डिटेल के साथ। तो उसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।